हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली वेरी लॉन्ग चार्ज वायर एंड और भी हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। जहां पे इनफाइनाइटली लिखा है वहां पे वेरी लॉन्ग भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और चार्ज वायर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, यही हमारा टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। सपोज करते हैं कि हमको एक वायर दिया हुआ है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। इस पे सपोज करो हमको कि चार्ज रखा हुआ है और लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा लिया है, क्यू टोटल चार्ज है, पूरे वायर पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो लैम्डा का फॉर्मूला आपको मालूम है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन कैपिटल एल होता है। तो क्या करेंगे, कैपिटल एल हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो वेरी लॉन्ग वायर है। तो क्या करेंगे कि सपोज करो कि हमको निकालना है इस वायर से आर डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, एक की पॉइंट है। तो जितना फील्ड इस वायर के ऊपर की तरफ होगा उतना नीचे भी होगा। अगर वायर है तो वायर के चारों तरफ अगर अलग अलग पॉइंट आप इमेजिन करते हो तो एक सर्कुलर एरिया मिलता है, सर्कुलर, उसको हम सिलेंडर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिलेंडर। यहाँ पर हम यल लेंथ का एक सिलेंडर लेंगे। क्या लेंगे? यल लेंथ का एक सिलेंडर लेंगे, ठीक है, वायर को कवर करता हुआ। तो ये सिलिंड्रिकल सरफेस क्या हो गई हमारी? गॉसियन सरफेस। क्या हो गई? गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब यहां से हमको फील्ड यहां निकालना है, इधर पी ले लिया, इधर पी डैश इमेजिन कर लिया। और जरा ध्यान दीजिए, इस वायर को कवर करता हुआ सिलेंडर है, सिलेंडर की यहाँ पे सिलिंड्रिकल सरफेस है। एक्चुअली देखा जाए सिलेंडर पे तीन तरह की सरफेस होती है। ये आपका एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ठीक है, इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर, ठीक है। और दूसरा एक सरफेस यहाँ पर अगर हम लेने जाए तो यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। यह सरफेस कर्व सरफेस है, तो यहाँ पर एक बोलेंगे यन है, यहाँ भी बोलेंगे यन है और यहाँ भी बोलेंगे यन है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, यह एरिया एलिमेंट आउटसाइड बाहर की तरफ है, यह भी बाहर की तरफ है। लेकिन ध्यान दिया, अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर की तरफ। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखने जाऊँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ मिल रहा है। यहाँ पर ई और एन में देखिए तो 90 डिग्री बन रहा है। सिमिलरली यहाँ भी देखिए, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ भी ई और एन के बीच देखिए तो 90 डिग्री बन रहा है। ई और एन के बीच क्या बन रहा है? 90 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और एन भी हमारा बाहर की तरफ है, यानी जो कर्व सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी उनके बीच एंगल 0 है। बाकी जो क्रॉस सेक्शन है, दोनों क्रॉस सेक्शन पर ई और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह हमको एंगल की जरूरत थी, हमने उसको आपको समझाने की कोशिश किया है। आगे बढ़ते हैं। अब गॉसियन सरफेस हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे? गॉस लॉ लगा देंगे। गॉसियन लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ ठीक है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम ई डॉट डी एस को ब्रेक करेंगे तो 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। ई यहाँ पे पहला सरफेस के लिए लो, तो ई डॉट ई डी एस, यहाँ देखिए पहले सरफेस के लिए ये 1 नंबर लिया है, ई डी एस cos 90 आएगा। अब दूसरा सरफेस ले लो, ई डी एस cos 90, यहाँ पे देखो 90 2 नंबर लिया है मैंने, ये आपका तीसरा नंबर है, यहाँ पे 0 डिग्री है, लिखेंगे ई डी एस cos 0 डिग्री। और राइट साइड क्या आएगा?
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपका cos 90 जीरो होगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो होगा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पर cos 0 1 होगा तो केवल यही बचेगा। तो क्या बचेगा फुल एंड फाइनल E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान दीजिए, E ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E हमको निकालना है, E हमको निकालना है, Q पता नहीं है तो निकाल लेते हैं। हमने लैम्डा क्या है, चार्ज ऑन द वायर ऑफ यूनिट लेंथ, वायर की यूनिट लेंथ का लैम्डा चार्ज है। कितना लेंथ हमने लिया है यहाँ से यहाँ तक, सपोज करो हमने टोटल लेंथ लिया है कैपिटल L। क्या लिया है, कैपिटल L। यहाँ क्या आएगा, इमेजिन करो E ds, ठीक है, E ds क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q लैम्डा इंटू L लिखेंगे। Q की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इंटू L। देखिए लैम्डा इंटू L Q की वैल्यू आएगी अगर रियल लेंथ का वायर हमारा है तो, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ds क्या है, टोटल एरिया। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h होता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ लिया है L, h की प्लेस पे L आएगा। तो फुल एंड फाइनल अगर देखो तो यहाँ क्या बचेगा, इसके बाद हमको यहाँ मिलेगा E इंटू 2 पाई r L, 2 पाई r L कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, और इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L L कैंसल, तो यहाँ से E कितना आएगा, E कितना आएगा, 2 पाई r नीचे लेके जाइए तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 2 पाई नीचे आएगा, एप्सिलॉन नॉट पहले था, r अलग कर दो तो एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई r, ये हो गया फार्मूला। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा K। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बन गया K। यहाँ फार्मूला बन जाएगा K इंटू 2 लैम्डा मीन्स 2K लैम्डा बाई r। 2K लैम्डा बाई r ये फाइनल फार्मूला है चार्ज वायर का। चार्ज वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या आया, 2K लैम्डा बाई r। ये E का फार्मूला हो गया। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, अगर इसमें वेक्टर आप यूज करना चाहते हो तो भी आपको बता दे रहा हूँ, हमको फाइनल फार्मूला मिला हुआ है E इक्वल टू 2K लैम्डा बाई r। अगर वेक्टर लगाना है तो यहाँ पे r है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस की डायरेक्शन में, सिलेंडर की रेडियस r की डायरेक्शन में। इस तरह आप इसको लिख सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, एक फार्मूला ये लिख सकते हैं और एक फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r। ठीक है, r है यहाँ पे, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। चलो हम शुरू करते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल का फील्ड कैसे निकालेंगे। सपोज करते हैं कि हमको एक स्फेरिकल सेल दिया हुआ है, इस पर चार्ज प्लेस किया हुआ है। कितना चार्ज, Q चार्ज। आपको मालूम है यहाँ पे सिग्मा क्या बनेगा, Q अपॉन इसका सरफेस एरिया S। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। और अगर इसकी रेडियस जो है कैपिटल R है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हमको निकालना है इस स्फेरिकल सेल के अंदर, बाहर और सरफेस पर 3 पॉइंट मिल सकते हैं। एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर,
बाहर साइड, आउटसाइड, आर डिस्टेंस पर, तो पहला केस लेंगे आउटसाइड, तो उसको लिखेंगे आर मोर देन आर, इसको पी पॉइंट लेंगे। फ्रेंड्स कहीं भी अगर फील्ड निकालना हो तो मैंने आपको बता दिया है गाउस लॉ लगाने का, और गाउस लॉ लगाना है तो आपको गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, ये स्फेरिकल सेल बन जाएगी गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds क्या आएगा? E डॉट ds देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगा, और यहाँ पर अगर गॉसियन सरफेस की बात करो तो इसका भी जो एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ होगा, तो बाहर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, उसको मैंने यहाँ हेड से दिखाया है। तो यहाँ पर कुल मिला करके देखा जाए E और ds के बीच, E और ds के बीच में एंगल 0 है, तो E ds cos 0 इज इक्वल टू Q। कितना चार्ज है? देखिए गॉसियन सरफेस बाहर वाली है, इसके अंदर पूरा सेल ही आ गया, यानी पूरा का पूरा चार्ज आ गया, तो चार्ज Q ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और E बाहर कर लेंगे हम तो ds बचेगा, ठीक है, और यहाँ cos 0 1 हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ds क्या है? गॉसियन सरफेस का एरिया, इसका एरिया क्या आएगा? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, गॉसियन सरफेस जो बाहर वाली है इसका एरिया, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E क्या मिलेगा यहाँ से? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया, ये हो गया फार्मूला इसके लिए, चार्ज सेल के लिए। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, E is equal to 1 upon 4 पाई को K, तो K Q upon R स्क्वायर। वेक्टर लगाना है तो वेक्टर भी यहाँ लगाएंगे, यहाँ R है, हो गया, ये हो गया आउटसाइड। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इनसाइड अगर निकालना हो तो कैसे निकाला जाए। इनसाइड दूसरा नंबर, दूसरा केस ले लो, इनसाइड। तो इनसाइड अगर निकालना है तो R लेस देन R लिखना पड़ेगा, कैपिटल R। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, दूसरा फिगर अगर इमेजिन करें तो दूसरा फिगर इस तरह से आएगा, दूसरा फिगर यहां पे देखिए, यहीं पर ले रहा हूं मैं, एक R रेडियस है आपका, एक कैपिटल R है, बाहर वाला सर्कल, और यहाँ P पॉइंट पर अंदर का मुझे P पॉइंट पर निकालना है फिर, तो P पॉइंट पर इसकी डिस्टेंस यहाँ से स्मॉल r है, स्मॉल r अंदर है और कैपिटल R बाहर है, यानी हमारा सेल जो है चार्ज सेल ये रहा, ये बाहर वाला सेल हमारा चार्ज सेल है, और अंदर P पॉइंट पर निकालना था, तो P पॉइंट को लेके हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे स्मॉल r रेडियस का। तो देखिए यहाँ पर चार्ज सेल के अंदर गॉसियन सरफेस आया, अगर चार्ज सेल के अंदर गॉसियन सरफेस आया तो गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज कवर किया नहीं, क्योंकि वो तो चार्ज सेल के अंदर है, उसके अंदर कहाँ से चार्ज कवर होगा। तो इसका मतलब जब गाउस लॉ लगाने जाएंगे तो राइट साइड Q की वैल्यू 0 मिलेगी, और यहाँ तो वही सेम चीज आएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई r स्क्वायर दिस इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज ही कवर नहीं हुआ, इट मींस E इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। तो इनसाइड द स्फीयर अगर आप चेक करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है? 0 मिलता है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज कवर्ड नहीं होता है। अब फ्रेंड्स एक तीसरा केस रह जाता है एट द सरफेस ऑफ द सेल। अगर आपको सरफेस पर निकालना हो तब क्या करोगे? तो सरफेस पर निकालने के लिए फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, यहाँ पर स्मॉल r के प्लेस पे कैपिटल R रख दीजिए। थर्ड नंबर केस में अगर सरफेस पर निकालना है, सरफेस पर निकालना है तो R को रिप्लेस कर दो कैपिटल R से, तो फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू, ठीक है, K Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r प्लेस में क्या आ जाएगा? कैपिटल R। बस इतना ही चेंजेस होंगे और कोई चेंजेस सरफेस पर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपने क्या सीखा? यहाँ पर आपने ये सीखा कि यहाँ पर आपने ये सीखा कि सबसे ज़्यादा फील्ड जो है कहाँ मिलेगा? सरफेस पर।
बाहर जाओ तो फील्ड घट रहा है, अंदर जाओ तो जीरो, अंदर तो जीरो है मतलब मिनिमम है, और सरफेस पर मैक्सिमम है, सरफेस से दूर जाओगे फील्ड घटेगा। तो इसका एक ग्राफ हम समझ सकते हैं, इसका एक ग्राफ समझ सकते हैं। ग्राफ समझने के लिए आप देखिए, अगर इस तरह मैं ग्राफ बनाऊं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सेल के लिए, और ये आर डिस्टेंस है, तो आर इक्वल टू आर पर देखो तो मैक्सिमम है, ये फील्ड यहाँ से मैक्सिमम है, इसको हम आर ई मैक्सिमम लिख सकते हैं। और जीरो से लेकर के आर डिस्टेंस तक किसी तरह का कोई फील्ड ही नहीं है, यहाँ जीरो वैल्यू है, लेकिन अचानक सरफेस पर देखो तो बहुत सारा वैल्यू मिलता है, और सरफेस से दूर जाओ तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस तरह आप लिख सकते हो, तो बाहर जाने पर फील्ड घट रहा है, किसके हिसाब से, E प्रोपोर्शनल टू 1/r², E प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी r बढ़ेगा तो E क्या होगा, घटेगा। ये ग्राफ आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर E क्या मिला, यहाँ पर E क्या मिला, मैक्सिमम, यहाँ पर E क्या मिला, मैक्सिमम, ठीक है, r इक्वल टू r का केस है, E मैक्सिमम, और यहाँ E क्या मिला, जीरो। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।